और स्वागत है आपका mycodetips.com में। ऐसे मैं अपने प्रोजेक्ट में एक काम कर रहा था, तो कुछ चीज़ें सामने आ गई। मीन्स सामने तो नहीं, एप्लीकेशन में कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कोड्स थे, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा था। तो ये चीज़ मेरे पास सामने आया, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म आपको सबको पता है। पॉली मीन्स सिंगल आइटम मैनी फॉर्म्स, मीन सिंगल मैन मैनी फॉर्म्स। अगर मैं बोलूँ कि मैं आदमी तो एक हूँ, लेकिन मेरा रोल डिफरेंट है। मैं घर पे किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का फादर हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, लेकिन ऑफिस में किसी का कलीग हूँ, किसी का जूनियर हूँ, किसी का सीनियर हूँ। ओके, तो डिफरेंट रोल्स उस चीज़ को मेरे पास मेरे ऊपर लागू होता है। मीन्स आपको मैं रोल उस तरह पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म है, जो होता है सिंगल मेथड है, लेकिन मल्टीपल फॉर्म्स आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना। मीन्स अगर मेरे पास मैंने एक मेथड डिफाइन किया सेव करके, ठीक है ना, तो मैं उसको पैरामीटर पास करके मैं उसको अगर सिंगल एक पैरामीटर पास करूँगा तो सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, 2 पैरामीटर पास करूँगा तो रेक्टेंगल हो सकता है, 3 पैरामीटर पास करो ट्रायंगल के हिसाब से मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन नाम एक रहेगा सेव, लेकिन पैरामीटर के बेस पर डिफाइन होता है। ओके, तो उस चीज़ को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का है, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करता है क्या है, आपने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, आप डिक्लेयर कर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है ना, आपने उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और कंपाइल टाइम में ही उसको पता चल जाएगा कि उसका रेफरेंस कहाँ पर है। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना, अनटिल अनलेस आप उस एप्लीकेशन को रन नहीं कर रहे हो तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपका जो कोड सब कुछ वहाँ पर आपने सही जगह पर सही मेथड्स आपने डिफरेंट मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है ना। लेकिन कंपाइल में आपको आइडिया होता है कि हाँ, ये वाला पोर्शन ये आउटपुट देगा, ये वाला पोर्शन ये आउटपुट देगा। ठीक है ना। रन टाइम में जब तक आपका एप्लीकेशन रन नहीं होता है तब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअली आउटपुट क्या देगा। तो ये है कंपाइल टाइम और रन टाइम। ऐसे ही एक एग्जांपल मेरे सामने से गया, मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है ना। और दूसरी बात है, और एक चीज़ है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नथिंग बट मेथड ओवरलोडिंग, और ये है जो है ना मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स आप एक मेथड पे, आप एक फंक्शन पे डिफरेंट पैरामीटर पास करके आप एक्सपेक्टेड आउटपुट आप गेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ना, ऑलरेडी उस मेथड एग्जिस्ट है। ठीक है ना। लेकिन आपका अगर नाम पैरामीटर, आप इसमें पैरामीटर पास नहीं होता है, ठीक है, सेम नेम होता है, तो वो क्या करता है, वो एक्सपेक्टेड आपका जो आउटपुट है ना वो डिफाइन करता है तो रन टाइम। मैं इस चीज़ को मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं एक्चुअली क्या ये कर रहा हूँ। मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला को। ठीक है, ये देखो, ये एक मेथड नेम है आर नाम्स। मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किया, आउटपुट इंटीजर हुआ, मीन्स रिटर्न टाइप इंटीजर हुआ। इसमें भी हुआ, यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर लिया, रिटर्न टाइप इंटीजर हुआ, लेकिन नाम देखो सेम है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके आउटपुट ये देगा, इन दोनों को ऐड करके आउटपुट ये देगा। ठीक है ना। 5 और 10 मैंने इसमें 2 3 पास किया, 5 रिटर्न किया। मैंने यहाँ इसमें 2 3 5 किया, 10 रिटर्न किया।
ठीक है ना। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग आप जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, और इसी को ही कहते हैं कंपाइल टाइम। और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला ये पीस कोड को आप ध्यान से देखिए मैंने एक क्लास डिफाइन किया एनिमल, और उसका मैंने एक फंक्शन लिखा वॉइस, ठीक है ना। मैंने दूसरा एक क्लास लिखा है कैट, लेकिन मैंने कैट को मैंने इनहेरिट किसको कहाँ से किया, प्रॉपर्टीज मैंने इनहेरिट किया बेस क्लास से, दैट इज एनिमल। तो मैंने अगर इनहेरिट किया तो इसका फंक्शन भी इनहेरिट हो गया, ठीक है ना। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इस फंक्शन को यूज़ भी करूँ ना यूज़ करूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यूज़ किया ओवरराइड में फंक्शन मेक नॉइज। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ना, तो फर्स्टली ये जाएगा चेक करेगा बेस क्लास में, ये बेस क्लास में चेक किया, हाँ आ गया। तो इसमें ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को चेक करके देखा कि हाँ ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है ना। अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो इसका आउटपुट अलग होता है, इसका आउटपुट अलग आता है, ठीक है ना। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा ना, इस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, इस फंक्शन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी सेम है। तो प्रिंट क्या करेगा, न्यू करेगा, डर नहीं करेगा। चलो मैं दिखाता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आएगा। क्या आया, न्यू आया, न्यू आया ना, ये तो नहीं आया ना, नहीं आया। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको क्लास को चेंज कर दिया, मैंने दूसरा नाम ले लिया, मैंने इसको ओवरराइड नहीं किया, ठीक है। अब देखो क्या आया, डर करके आया। डर क्यों आया, एक मिनट, हाँ ये रहा। देखो मैंने कॉल किया, मैंने इसको भी कॉल कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ पर फास्ट में डर आ रहा है, मीन्स ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कॉल किया है ना, एनिमल कैट मेक नॉइज, तो ये कॉल हुआ, मैंने तो उसको कॉल ही नहीं किया। तो मैं इसको कॉल करूँगा तो ये प्रिंट होगा क्या, कैट्स है ना। तो मैंने इसको कॉल ही नहीं किया, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको चेंज कर दिया। तो अब क्या हुआ, मैंने एनिमल क्लास को कॉल किया, ठीक है ना, और एनिमल को मैंने जो मैंने बेस क्लास, सॉरी डिराइव्ड क्लास था, क्या है, कैट है। अब जबकि एनिमल जो जबकि
कैट क्लास जो है ना वो डिराइव्ड किससे है, एनिमल से। तो उसने क्या किया, मेक नॉइज़ को कॉल किया। मेक नॉइज़ को कैसे कॉल किया ना, तो ये वाला कॉल हो गया, तो ये प्रिंट होगा नहीं। ओके, तो उसी तरह एनिमल क्लास में भी, डॉग क्लास में भी सेम है। तो ये है मेथड ओवरराइडिंग और ये मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और मेथड ओवरलोडिंग जो वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, चलो दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।